हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का करंट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। फोर्स जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। कोई भी आपके एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम आपके सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो एग्जाम आपके स्टेट लेवल का हो, और यदि उसके अंदर साइंस का पार्ट आ रहा है तो फोर्स जो है, बल जो है, वहां से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। चीजें वही करवाऊंगा मैं आपको बोर्ड पे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले भाई साहब अपन देखते हैं कि बल होता क्या है, बल कहते किसे हैं। पहली चीज अपन ये सीखेंगे कि बल क्या होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आजकल क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आजकल आपके जो डेफिनेशन होती है, किसी भी इकाई की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन एग्जाम में दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है डेफिनेशन किसकी है। और रेलवे डी ग्रुप के अंदर 2019 के पेपर उठा के देखो, उसके अंदर बल की डेफिनेशन पूछी गई थी आपको। तो सबसे पहले आपको सोचना है बल क्या है। नॉर्मली भाषा में अपन फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं, अपने को पता होता है कि बल क्या होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन अपन नहीं बना सकते, लेकिन डेफिनेशन बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप कहोगे सर वह बाह्य कारक, बाह्य कारक यानी बाहरी रूप से लगता है, तो वह बाह्य कारक, बाह्य कारक का मतलब है, इसमें दो वर्ड ध्यान रखना आपको, एक धक्का ध्यान रखना है और एक आपको वर्ड ध्यान रखना है खींचाव। एक क्या याद रखना, धक्का याद रखना, और एक क्या याद रखना, खींचाव। कि वह बाह्य कारक जहां कहीं पर भी आपको धक्का या खींचाव दिख जाए, यानी धक्का मारना। नॉर्मली भाषा में अपन बोलते हैं बल कैसे लगता है। बल या तो किसी वस्तु को अपना आगे की तरफ धक्का मारेंगे, या उस वस्तु को पीछे की तरफ वापस क्या करेंगे, अपने की तरफ खींचेंगे। तो बल के अंदर दो ही चीज उत्पन्न होती है, या तो उस पर धक्का लगाया जाएगा या फिर उस वस्तु को क्या किया जाएगा, आपके खींचा जाएगा। तो धक्का मारना और खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब आपने मान लो धक्का लगाया, क्या लगाया, धक्का लगाया या उस वस्तु को खींचा, तो खींचने से या धक्का लगाने से या तो वस्तु की स्थिति में, वस्तु की जो स्थिति है उसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, या हो सकता है उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना आए। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी किसी भी वस्तु पर आपने धक्का लगाया, दीवार पर धक्का लगाया, लेकिन आपने धक्का तो लगाया है, आपने फोर्स तो लगाया है, दीवार नहीं, किसी सीधी सी बात, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। या मान लीजिए कोई टेबल है, उसको आप अपनी तरफ क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो खींचने पर उस वस्तु की, उस टेबल की स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो सीधा सा ध्यान रखना है कि फोर्स क्या है, बल क्या है, कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर हम क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, या उस वस्तु को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना बल किसके बराबर होता है। तो आपने नॉर्मली भाषा में पढ़ा होगा कि F बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। अच्छी तरीके से आप जानते हो कि m क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी m होता है द्रव्यमान, a क्या होता है, तो आप कहोगे जब बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा किसका साइन लगाना है, गुणा का साइन लगाना है। a का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण। F का मतलब क्या हो गया, बल हो गया। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से इसका मैं मात्रक लेके आऊंगा तो क्या मात्रक बनेगा, आप जानते हो कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी द्रव्यमान को अपन हमेशा किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। त्वरण का मात्रक मैंने सिखा रखा है क्या होता है, तो आप कहोगे सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन गया इसका मात्रक, तो आप कहोगे सर जी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। न्यूटन का जमाना चला गया।
भाई आप सीखते हो कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो वो जमाना आपके नहीं रहा है। आजकल जो मात्रक पूछा जाता है वो बल का ये मात्रक पूछा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मैं दूसरी बात करूं कि वैसे भी आपको ध्यान रखना कि बल का और ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे सर न्यूटन होता है, क्योंकि बल की डेफिनेशन किसने दी थी, आइजैक न्यूटन ने दी थी, इसीलिए इसका ऐसा मात्र उसके नाम पर रख दिया गया न्यूटन। अब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या रिलेटिव है, क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कि 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्योंकि न्यूटन तो आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया, लेकिन मेन चीज तो यही है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन के दो चाहे 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दो, चीज क्या है, एक ही है। चाहे आप 1 न्यूटन के दो चाहे उसको 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दो, चीज क्या आपके सेम ही है। यह तो हो गया इसका ऐसा मात्रक। एक मात्रक और पूछा जाता है, बोला जिसको बोला जाता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे सर बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। आजकल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। दोनों चीज ध्यान रखनी है कि बल जो है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया कहां से, तो ये होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण का हो गया किलोग्राम और द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 1 केजी मीटर आपके किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। सीधी सी बात है। हाँ जी, आगे देखिए। अब मैं कह दूं कि आपने ये तो देख लिया कि भाई 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन बराबर डाइन पूछ सकते हो आप एग्जाम में। 1 न्यूटन बराबर डाइन पूछ सकता है या 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या पूछ सकता है, डाइन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना 10 की पावर 5 डाइन। कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आप क्योंकि सर 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यदि मैं इसका उल्टा पूछ लूं कि भैया 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 डाइन बराबर होते हैं 10 की पावर -5 डाइन होता है, सॉरी न्यूटन होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन होता है। समझ में आया कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डाइन बराबर भाई साहब कितने न्यूटन होते हैं, तो आप कहोगे 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। सीधी सी बात है। अब मैं यदि पूछ लूं आपसे कि भाई साहब बल एक इकाई है, ये कैसी इकाई है, सदिश इकाई एक अदिश, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बल जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है। बल के लिए हमें हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप जानते हो कि इसमें एक्सीलरेशन भी है, त्वरण भी है, और एक्सीलरेशन त्वरण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो बल भी यहां कौन सी राशि हो जाएगा, आपकी सदिश राशि हो जाएगा। भैया बल भी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। अब इतना जो मीटर मैंने आपको यहां दिया है, लिखा है, यहां से एक क्वेश्चन आपके 100% आता है। इसलिए आराम से देखिए, आराम से समझिए। तो मैंने क्या बताया आपको, एक बार देखो वापस सिखा देता हूं कि बल क्या है। तो आप कहोगे सर बाह्य कारक है, जिसमें 2 चीज शामिल है, एक धक्का शामिल है और एक क्या शामिल है, खिंचाव शामिल है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। चाहे आप धक्का लगाओ चाहे उसको खींचो, यदि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तब भी बल है, और यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तब भी वो क्या है, बल है। मैंने कहा कि बल हमेशा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर F बराबर क्या होता है, m में होता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है, A का मतलब त्वरण होता है। यहाँ बल का मात्रक निकल के आ गया। द्रव्यमान को हमेशा किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। त्वरण को हमेशा किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापते हैं। तो क्या निकल के आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आया। और वैसे आपके बल की परिभाषा डेफिनेशन किसने दी थी, आइजैक न्यूटन ने दी थी। इसलिए इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया, आपके न्यूटन हो गया। सीजीएस मात्रक क्या हो गया, तो आप कहोगे सर सीजीएस मात्रक हो गया इसका 9 हो गया।
फिर मैंने पूछा आपसे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक ही चीज है, ये दोनों सेम है। 1 न्यूटन बराबर डाइन, ध्यान रखना 10 की पावर 5 डाइन, उल्टा आ जाए तो माइनस कर दो, 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन हो जाएगा। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। आया समझ में? तो ये चीजें हैं आपके सामने, ध्यान रखना भाई साहब थोड़ा सा। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं और आगे मैं बताता हूं आपके, धीरे धीरे चीजें आपको समझना स्टार्ट हो जाएगी भैया। हाँ जी, यहां मैं बल के प्रकार की बात करता हूं तो सिर्फ यहां पर दो ही बल के प्रकार की बात करूंगा मैं, एक होता है प्रबल बल और एक होता है दुर्बल बल। एग्जाम में पूछा जाता है। तो बल यहां मैं दो ही टाइप के बल की बात करूंगा। एक जो बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यहां अभी एक बार थोड़ा सा अपन बल के अलग अलग बल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा बहुत समझ लीजिए आप, गुरुत्वाकर्षण बल और एक बल होता है आपके प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, जी। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब दो पिंड ले लेता हूं, दो पिंड है आपके पास में, ध्यान से समझिए, दो पिंड आपके पास में, एक पिंड जो है वो है ए पिंड, जिसको मान लीजिए मैंने मान लिया पृथ्वी, और एक पिंड है आपके बी पिंड, जिसको मैंने मान लिया चंद्रमा। अब ए पिंड जो है और एक पिंड कौन सा आपके बी पिंड जो है, ए पिंड का खुद का मान लीजिए आपके पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आप सब जानते हो, मास होता है। चाहे आपके ग्रह है, चाहे उपग्रह है, चाहे जितने भी पिंड है इस ब्रह्मांड के अंदर, सभी के सभी जो पिंड होते हैं ना, उन सब का अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो यहां चंद्रमा का भी अपना क्या है, द्रव्यमान है। अब ये अपने स्वयं के द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, और चंद्रमा वापस पृथ्वी को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए कभी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरती है, कभी भी चंद्रमा है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है, ना पृथ्वी कभी भी किसी दूसरे ग्रह पर जाके गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी पृथ्वी क्या करेगी, चंद्रमा को अपनी तरफ खींचेगी, और चंद्रमा क्या करेगी, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगी। तो जब दो पिंड ए और पिंड बी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, किसके कारण करेंगे, अपने स्वयं के द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। और इसमें मुख्य चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इस दुनिया का सबसे कमजोर बल, इस दुनिया में सबसे कमजोर अगर बल है, इस दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन है, तो आप कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस दुनिया का, इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे कमजोर बल, सबसे हीन बल कौन सा बल है, तो आप कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल। इतना सा एक बार ध्यान रखना। इसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशन जो फोर्स है इसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कि जब दो पिंड अपने स्वयं के द्रव्यमान के कारण, लिख लो कि जब दो पिंड अपने स्वयं के, जब दो पिंड अपने स्वयं के द्रव्यमान, स्वयं के द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
इस आकर्षण बल को आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन के साथ साथ ये चीज लिख लो कि प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ये प्रकृति जो है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल अगर है तो वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, हाँ जी, एक बार इतना समझो आप। ग्रेविटेशन के बारे में पर अलग से चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रबल नाभिकीय बल के अंदर। अब देखिए आपके प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। तो पहला मैंने कौन सा बताया था आपको? गुरुत्वाकर्षण बल बताया था भैया। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, आगे इस पूरे टॉपिक को लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। प्रबल नाभिकीय बल, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्ड आ रहा है नाभिक, और नाभिक किसके अंदर होता है? परमाणु के अंदर होता है। आप जानते हो कि भैया ये एक परमाणु है, ये क्या है? एक परमाणु है, और इस परमाणु के अंदर देखा जाए तो आप सब जानते हो कि नाभिक होता है। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपने 8th क्लास 7th क्लास 9th क्लास के अंदर पढ़ी है। आप जानते हो कि चारों अंदर कक्षाओं में तो कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर दो चीज रहती है। एक तो रहता है प्रोटॉन जो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रबल नाभिक का मतलब होता है कि जब परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन के बीच या दो न्यूट्रॉन के बीच या एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच क्या लगता है? बल लगता है। वही बल क्या होता है कि ये नाभिक है, और इस नाभिक के अंदर यदि दो प्रोटॉनों के बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो वो कौन सा बल है? प्रबल नाभिकीय बल है। यदि दो प्रोटॉनों के बीच लगे तो प्रबल नाभिकीय, दो न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल भी प्रबल नाभिकीय बल है। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है तो भी उसके अंदर कौन सा बल लगेगा? तो आप कहोगे सर उसके अंदर लगेगा प्रबल नाभिकीय बल। क्या लगेगा? प्रबल नाभिकीय बल। अब देखो मुख्य विशेषता क्या है? इस प्रकृति का सबसे कम प्रास वाला बल यानी अति लघु प्रासी बल कौन सा है? कौन सा बल? अति लघु प्रासी, यानी इसको बोला जाता है अति लघु प्रासी बल। किसको? प्रबल नाभिकीय बल को क्या बोला जाता है? अति लघु प्रासी बल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि ये प्रास का मतलब होता है गैप, बीच का। लघु का मतलब छोटा, अति का मतलब अत्यंत छोटा, यानी इनके बीच में जो गैप होता है वो अत्यंत क्या होता है? कम होता है। और क्यों होता है वो आप जानते हो कि यह नाभिक है, और नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु की नाभिक का आकार तो आप कहोगे सर जी 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये होता है, यानी पूरे परमाणु का आकार तो कितना होता है? पूरे परमाणु की मैं बात करूं तो इसका आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर। यहां देखो दो क्वेश्चन मिल गया आपको कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो आप कहोगे सर परमाणु का आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक का आकार कितना होता है? तो आप कहोगे सर परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो प्रास का मतलब इसका आकार इतना छोटा है, 10 की पावर -15 मतलब 10 के नीचे 15, 0 ऐसे 14 ऐसे 0 भाग लगा लो कितना आएगा, वही चीज है। हाँ जी, तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि प्रबल नाभिकीय बल किस किस के बीच में लगता है? तो आप कहोगे सर प्रबल नाभिकीय बल वो दो प्रोटॉन के बीच लगता है, या प्रबल नाभिकीय बल है दो न्यूट्रॉन के बीच लगता है, या परमाणु जो आपके प्रबल नाभिकीय बल वो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है। तीसरी बात, ये बात याद रखना, इससे कैसे एग्जाम आ सकता है? प्रकृति में अति लघु प्रासी बल कौन सा है?
तो आपके होगी सर प्रबल नाभिकीय बल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने सीखी कि प्रकृति का सबसे हीन बल, सबसे दुर्बल बल, सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो आपने हमेशा यही सीखा है कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो प्रकृति का सबसे क्या होता है, कमजोर बल होता है, हीन बल होता है। लेकिन प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? प्रकृति का सबसे प्रबल बल, प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? तो आपके होगी सर प्रकृति का सबसे जो प्रबल बल होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। भैया कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल। ये चीज मेन क्या है, ऐसे वैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम, प्रबल नाभिकीय बल कि प्रकृति के अंदर सबसे प्रबल बल कौन सा है? तो आपको कि प्रकृति के अंदर सबसे प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल। और प्रकृति का सबसे कमजोर हीन बल कौन सा है? तो वो आपके सामने पड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आई बात? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मैं बात करूं, एक बल और सीखना आपको, संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है? देखो भैया, एक बल होता है संतुलित बल, एक बल कौन सा है? संतुलित बल। और एक बल जो होता है भैया वो होता है आपके असंतुलित बल। अब सीखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम कि संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, देखो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक कौन सा आपके ए व्यक्ति है जो एक बॉक्स पे क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। एक बी व्यक्ति है, ये भी यहां खड़ा कर देता हूं, इसको यहां खड़ा कर देता हूं। ये व्यक्ति कौन सा है? बी व्यक्ति है, ये भी धक्का मार रहा है। अब आपको पता है कि ए व्यक्ति इसकी तरफ धक्का मार रहा है, बी व्यक्ति इसकी तरफ धक्का मार रहा है, और दोनों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो एकदम क्या है? बराबर है। मैं कह देता हूं कि ए व्यक्ति 10 न्यूटन बल लगाता है, बी व्यक्ति भी 10 न्यूटन बल लगाता है। तो अब क्या ये बॉक्स हिलेगा? ये बॉक्स जो है क्या हिलेगा? आप कहोगे सर नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वहां परिणामी बल क्या है? परिणामी बल, यानी परिणाम कितना आ रहा है बल का? तो आपको सर परिणामी बल तो 0 है। क्या कहोगे कि सर परिणामी बल क्या है? 0 है। क्यों है? क्योंकि 10 न्यूटन इस तरफ लगा रहा है, वापस सामने से भी ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो बॉक्स नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि इसमें जो परिणाम आ रहा है फोर्स का वो क्या है? 0 है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जहां फोर्स के लिए परिणाम क्या आए? 0 आए, तो वो कौन सा बल है? संतुलित बल है। तो यहां परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा। परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। भाई मान लो कि बॉक्स में इधर से फोर्स लगा रहा हूं, मेरे सामने से वापस उसी बॉक्स पे क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। मैंने भी 10 न्यूटन बल लगाया, सामने से भी 10 न्यूटन बल लगा, तो क्या वो बॉक्स हिलेगा? क्या नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि वहां परिणाम क्या है? 0 है। और जब परिणाम 0 हो तो इसका मतलब वो बल क्या एकदम संतुलित हो गए ना दोनों आपस में। हाँ जी, असंतुलित बल, मान लो मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं कि भाई साहब बी साहब है ना थोड़ी करारे हैं, तकड़े हैं, जोर है इनके अंदर, और इनके द्वारा 20 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। कितना? 20 न्यूटन बल। भाई इसके द्वारा 10 न्यूटन बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा कौन सा कितना बल लगाया जा रहा है? 20 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। तो 10 न्यूटन 20 न्यूटन किस तरफ बॉक्स आएगा? इस तरफ ही तो आएगा बॉक्स। तो यहां परिणामी बल 0 नहीं है। क्या नहीं है? परिणामी बल 0 नहीं है। और ध्यान रखना है कि जब आपके परिणामी बल 0 नहीं है तो वहां कौन सा बल होगा? असंतुलित होगा। असंतुलित होगा। जहां परिणामी बल एकदम क्या है? 0 है, वहां क्या होगा? संतुलित बल होगा। ठीक है? हाँ जी, तो ये था आपके बल। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, बल कितने प्रकार के होते हैं वो चीज मैंने आपको बता दी। बाकी बात करेंगे अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।